दरभंगा खाद्यान्न की कालाबाजारी और घोटाले का मामला लगातार सामने आ रहा है। बावजूद इसके सत्ता से जुड़े लोगों के कानों पर बिहार के अब तक के सबसे बड़े घोटाले की जू तक नहीं रेंग रहा। विपक्ष के लोगों ने भी अपेक्षित दबाव नहीं बनाया, लेकिन बिहार की सत्ता ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री के हाथ में है जो दूध का दूध और पानी का पानी करना जानते हैं। वो निश्चित रूप से गरीबों के निवाले के घोटाले की जांच कराएंगे, अन्यथा मजबूरी में मुझे न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। पूर्व विधायक तथा राजद नेता अमरनाथ गामी ने शनिवार को अपने दरभंगा शहर स्थित आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बातें कही। उन्होंने कहा कि अनाज घोटाला केवल दरभंगा में नहीं हो रहा है, इसके तार संपूर्ण बिहार में फैले हुए हैं। नीचे के स्तर का अधिकारी क्या करेगा, डीलर तो बेचारा बाली का बकरा बनता है। इस घोटाले को ऊपर से संरक्षण मिला हुआ है। जन वितरण प्रणाली की दुकानों में जब पॉश मशीन की व्यवस्था है तब घोटाला कैसे हो रहा है, यह अपने आप में बिहार के लोगों को बहुत कुछ सोचने और समझने के लिए आमंत्रित करता है। प्रत्येक वर्ष 1 लाख क्विंटल अनाज की हेराफेरी होती है। यह हेराफेरी गोदाम स्तर से नहीं होती है, बल्कि आवंटन और वितरण में भेदभाव करके फर्जी कार्ड के माध्यम से घोटाले का सारा खेल खेला जा रहा है। इसमें मात्र जिला स्तर के पदाधिकारी ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि पूरे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की संलिप्तता है। अपने आरोपों के समर्थन में अभिलेख दर्शाते हुए विधायक गामी ने कहा कि डीलर के यहाँ पिछले माह का स्टॉक शेष रखते हुए उसे फिर आवंटन दे दिया जाना घोटाले की असल जड़ है। अप्रैल माह में केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी। इस अनाज का आवंटन डीलरों को किया गया। जो डीलर बांट सका वह बंटा, शेष स्टॉक बच गया, उसके बावजूद फिर उसे नया आवंटन दे दिया गया। यह सारा गड़बड़झाला बड़ी एजेंसी की जांच के बाद ही सामने आएगा। आगे आइएगा तब ना बनेगा, आइएगा पीछे तक ना होगा। कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, आगे पीछे क्या लेना करती है, रिपोर्ट साझा नहीं करती है। रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट से हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम न्यायालय तक जाने का काम करेंगे। हमको लगता है न्यायालय जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री संवेदनशील है, वो कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। अगर उनके नज़र में ये संज्ञान में नहीं हो, केवल इनका विभाग इस घोटाला में संलिप्त हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस घोटाला का जांच करवा के दूध का दूध पानी का पानी कर दे। अगर राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व है तो केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसी से इस बड़ा घोटाला का जांच कर ले। जांच करने के बाद जांच रिपोर्ट हमसे भी साझा करे। अगर केंद्र और राज्य के संलिप्तता से हो रहा है, जांच से हम संतुष्ट नहीं हुए तो हम निश्चित रूप से न्यायालय का शरण लेंगे और जनता के लिए, जनहित के लिए हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन और है विधायक जी। वितरण आवंटन नियमित दे रहा है, वितरण कम हो रही है। डीलर के यहाँ स्टॉक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। डीलर कहता है कि हमको कमाई नहीं है, हमको पूंजी अधिक लगता है, तो किस बेसिस पर आपके यहाँ आवंटन से अधिक स्टॉक पहले से है, फिर आप आवंटन लेते जा रहे हैं। एक बार विभाग सहूलियत के हिसाब से उस आवंटन को बेच देगा। जैसे अप्रैल में बैकलॉग का अकाउंट दिखाया गया, मई में 0 कर दिया गया, उसी प्रकार जो नियमित खाद्यान्न आता था अप्रैल में दिखाएगा, मई में क्लोज कर देगा। यही घोटाला के जड़ में है। जो आप देखते थे कि ट्रक से उठ गया, व्यापारी यहाँ बिक गया, वो सत्य था। यही फेक कार्डधारी के नाम से अधिकारी लूट मचा रखे थे।
इस लूट में पूरा खाद्य आपूर्ति विभाग इन्वॉल्व है। हम माननीय प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय, खाद्य आपूर्ति विभाग, केंद्रीय सचिव, खाद्य आपूर्ति सचिव, बिहार सरकार, खाद्य आपूर्ति विभाग, बिहार सचिव, उप मुख्यमंत्री, निगरानी विभाग, इस घोटाला कांड को साक्ष्य समेत अखबार में जो साक्ष्य छपी है वो हम जो प्रमाण दे रहे हैं कि डीलर के यहाँ स्टॉक रहते, फिर स्टॉक दिया गया, एक स्टॉक को जीरो कर दिया गया, वो प्रमाण देते हुए आप इस पहलू का जांच करें। जांच उपरांत अगर निष्पक्ष जांच हुआ तो बिहार का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा, सबसे बड़ी राशि का घोटाला साबित होगा, ये प्रमाणित है। और इसके लिए दरभंगा के सारे मीडिया मित्रों को धन्यवाद देते हैं। ये घोटाला उजागर करने में आपका योगदान है। हम संकेत मात्र है अब बात को आगे ले जाने के लिए हम